जॉन अपने घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में सारा मिली। जॉन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। सारा ने जॉन से कहा, तुमने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? शहर से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। हेनरी भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जॉन ने कहा, ऐसी बात है तो हमें फ़ौरन हेनरी के घर चलना चाहिए। दोनों कार में बैठ गए और घर की तरफ चल दिए। हेनरी के घर के पास पहुंचे तो इतना सन्नाटा देखकर दोनों डर गए। लगता है किडनैपर के डर की वजह से लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। जब जॉन और सारा हेनरी के घर पहुंचे, उन दोनों ने देखा कि हेनरी अपने स्कूटर के पास खड़ा हुआ है। जॉन और सारा दोनों हेनरी के पास गए। सारा ने कहा, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुमको हमने कितना फ़ोन किया, तुमने फ़ोन नहीं उठाया। तभी हेनरी ने कहा, अरे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। कल रात मैं अपने मोबाइल पे गेम खेल रहा था, तभी मेरा फ़ोन गिर गया। तभी जॉन बोला, हेनरी तुम्हें पता है ना माहौल कितना ख़राब चल रहा है। शहर से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो हमें लगा कि तुम किडनैप हो गए हो। जॉन, सारा और हेनरी आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक से आइसक्रीम वैन वहाँ आ जाती है। जॉन और सारा को लगता है कि आइसक्रीम बेचने वाला आया है। तीनों ही उसे देखने लगे और आइसक्रीम वैन भी वहीं रुक जाती है। जॉन कहता है, मैं तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। तभी सारा जॉन को आइसक्रीम लाने से रोक देती है। जॉन, हम तीनों में से किसी ने आइसक्रीम वाले को नहीं रोका है, वो अपने आप रुका है। हेलो बच्चों, मैं हूँ तुम्हारा फ्रेंड रॉड और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी आइसक्रीम लेकर आया हूँ। एक बार खाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे। अगर तुम एक खरीदोगे तो मैं तुम्हें दूसरी फ्री दूंगा और तुम सबको गाड़ी में उठा दूंगा। मुझे आइसक्रीम वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो हमें देखकर हाथ हिला रहा है। तभी सारा बोली, हमें घर के अंदर चलना चाहिए। तीनों घर के अंदर चले गए और इधर आइसक्रीम वाला इन तीनों को घर के अंदर जाते हुए देख रहा है। तीनों रूम के अंदर पहुंच गए और किडनैपर को पकड़ने का प्लान बनाना शुरू कर दिया कि कैसे किडनैपर को पकड़ा जाए। प्लानिंग बनाते बनाते इन तीनों को नींद आ गई और तीनों सो गए। तभी अचानक से किसी आवाज़ ने हेनरी की नींद खराब कर दी। हेनरी घर से बाहर आया और देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। हेनरी ने कहा, कौन है यहाँ? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। रोड पे बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था। तभी हेनरी को आइसक्रीम वैन दिखाई दी। उसने सोचा कि इतनी रात को आइसक्रीम वैन यहाँ क्या कर रही है। हेनरी आइसक्रीम वाले को देखकर डर गया और वो घर के अंदर जाने लगा। तभी आइसक्रीम वाले ने आवाज़ दी और वो रुक गया। रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी सारी आइसक्रीम बिक चुकी है, सिर्फ यही बची हुई है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूं फ्री में। हा हा हा। आइसक्रीम वाला, जिसका नाम रॉड है, उसने हेनरी को बर्फ का बना दिया और उसे वैन में डालकर बंद कर दिया और वो वहाँ से चला गया। इस तरह हेनरी किडनैप हो गया। तो अभी तो जॉन और सारा ने देखा कि हेनरी वहाँ नहीं है। जॉन कहता है कि हमें घर से बाहर निकल कर देखना चाहिए। दोनों ही घर से बाहर आए। उन्होंने देखा कि हेनरी वहाँ नहीं है। सारा ने जॉन से कहा कि किडनैपर ने हेनरी को किडनैप तो नहीं कर लिया है। जॉन ने कहा कि हाँ, उसी किडनैपर ने ही हेनरी को किडनैप किया है। अगर हमने उसे जल्दी नहीं पकड़ा तो वो हमें भी किडनैप कर लेगा, लेकिन हमें पहले हेनरी को ढूंढना है। दोनों बात ही कर रहे थे। सारा को किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। सारा ने देखा कि आइसक्रीम वैन वहाँ आ रही है। ये तो वही आइसक्रीम वैन है जो कल यहाँ आई थी। तभी आइसक्रीम वैन वहाँ रुक गई। आइसक्रीम मैन, जिसका नाम रॉड है, वो बाहर निकला और हाथ हिलाते हुए बोला, अरे पतलू मेरे दोस्त, क्या तुम आइसक्रीम खाओगे? सारा ने कहा, चले जाओ यहाँ से, हमें कोई आइसक्रीम नहीं लेना। रॉड वहाँ से चला गया। रॉड के जाते ही जॉन और सारा हेनरी को ढूंढने निकल गए। दोस्तों, अब क्या होगा हेनरी का? क्या रॉड उसे मार देगा? और क्या सारा और जॉन को हेनरी मिल पाएगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।